औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह हुआ। कोई शरीफ मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है। इसलिए नहीं रखता है क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप शाहजहां को, जिसने आगरा का ताजमहल बनाया था, उसको कैद किया। और अगर औरंगजेब और शाहजहां के बारे में पढ़ना है तो पटना की खुदा बख्त लाइब्रेरी में जाकर के पढ़िए। वहां पर इसके बारे में वो लिखता है शाहजहां कि तुझ जैसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो, तूने जीते जी मुझे एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। तुझसे अच्छा तो ये हिंदू है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और मरने के बाद भी उनको श्राद्ध और तर्पण देकर के उनको जल देने का काम करता है। बहनों और भाइयों, औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक कर लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। जजिया कर हिंदुओं पे जबरदस्ती लगाया जाता था और कहा जाता था ये तो जजिया कर दो और नहीं तो मुसलमान बनो। बहनों और भाइयों, व्यापक पैमाने पे उसने धर्मांतरण किया था। ये कांग्रेस, आरजेडी और ये माले का विरासत टैक्स औरंगजेब का ही जजिया कर है। क्या हम स्वतंत्र भारत में कांग्रेस और इनके सहयोगियों को क्या ये जजिया कर देंगे? क्या हमें नहीं देना चाहिए, कतई नहीं देना चाहिए। ये तीसरी बात क्या कहते हैं? कहते हैं अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं ये नहीं समझ पाया कि ये बात लिखने की आवश्यकता क्या थी। भाई, बहुसंख्यक जो खाता है, दाल चावल रोटी सब्जी बाटी चोखा सतुआ जो भी खाता होगा वह तो अल्पसंख्यक भी खाता है। उसको किसने रोका इसको खाने में? पकौड़ी खाना है, पूड़ी खाना है, जो भी उसको खाना है खाए। लेकिन एक जगह में आकर के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक टकरा जाते हैं। जब कोई मुसलमान कहता है कि मैं गौ हत्या करूंगा, मैं गौ मांस खाऊंगा, हिंदू अड़ जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी जन्म जन्म का नाता है। बोलता है कि नहीं बोलता है? क्या हम गाय कटने की छूट देंगे? क्या इन गौ हत्यारों को हम सत्ता सौंपेंगे? अरे मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, जो राम मंदिर का पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, इस जन्म में अपनी पीढ़ी को बता पाएंगे और परलोक में जाकर के पूर्वजों को बता पाएंगे कि आपके संकल्प की पूर्ति करके आए हैं हम लोग। बोल पाएंगे ना? बोल पाएंगे ना? ये माले आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट देने का मतलब क्या है? पाप अपने सिर के ऊपर ले लेना। आज बहनों और भाइयों, जो परिवर्तन देश के अंदर मिला है, इस परिवर्तन के वाहक आप हैं। आप अच्छे सांसद को चुनाव जिता करके भेजे। 14 में आपने आरके सिंह जी को चुनाव जिता के भेजा, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आपने चुनाव जिता के भेजा, उन्होंने आरजेडी के अंधकार को दूर करके पूरे देश को उजाला देने का काम किया है, जगह जगह बिजली पहुंचाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में तो 1,20,000 मजरों में आरके सिंह जी के नेतृत्व में बिजली पहुंचाने का काम हुआ है। आप सोचिए, 1,20,000 मजरों में 1,53,00,000 गरीबों को फ्री में विद्युत कनेक्शन वहां दिए गए हैं और आज बिजली वहां चलती है। पूरी 24 घंटे बिजली सबको बिना भेदभाव के मिल रही है। सांसद आप चुनते हैं, एक वोट आपको यश का भागीदार बना देता है। और वही हम कह रहे हैं, हमारा तो संकल्प एक ही है, हम उस संकल्प के साथ चलते हैं। जनता जब अच्छा फैसला करती है, परिणाम अच्छे आते हैं। आपने यूपी में पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा का नाम सुना है क्या? आज वहां दंगा नहीं होता है, कोई दंगा नहीं, नो कर्फ्यू नो दंगा। यूपी में है सब चंगा, एकदम साफ सुथरा है, क्योंकि हमने भगवान राम के संकल्प को अपने जीवन का हिस्सा बनाया।
हमने कहा निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। हमने तय किया ये जितने भी आतंकवादी थे, जितने नक्सलवादी थे, जितने बड़े बड़े माफिया थे, हमने कहा एक तरफ भगवान राम अयोध्या में विराजमान होंगे, दूसरी तरफ इन सब की राम नाम सत्य की यात्रा भी निकलेगी। आपने देखा होगा ना, अब तो यूपी में सब स्वाहा हो गया है, समाप्त। अब यूपी में कोई रंगदारी नहीं लेता, बेटी और व्यापारी के लिए कोई खतरा नहीं बनता है, और जो बनता है ना तो अगले चौराहे पर यमराज उसको वहीं से उठा के लेके चला जाता है, वहीं से राम नाम सत्य है। अब तो बड़े बड़े माफिया गले में तख्ती टांग करके चलते हैं, कहते हैं साहब एक बार जान बकस दो, मैं ठेली लगा करके पेट भर दूंगा, अपराध नहीं करूंगा। और यहां पे आरजेडी और कांग्रेस का एक गठबंधन इन नक्सलियों को आपकी सुरक्षा पे सेंध लगाने के लिए फिर से भेज रहा है। इसको पनपने मत देना, कतई पनपने मत देना, कतई आगे मत बढ़ने देना। और बढ़ारा के लोगों की तो ये जिम्मेदारी बनती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। जिम्मेदारी दोनों तरीके से, अच्छा सांसद के नाते तो है ही, लेकिन अपने दामाद को चुन करके आप भेजेंगे तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको उसमें खुशी ना होती हो। और इसलिए रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जिता करके आरके सिंह यहां से जाने चाहिए। जीतेंगे, जीतेंगे भारी बहुमत से, लेकिन रिकॉर्ड वोट से जीतने चाहिए। इतना विकास का मायने तभी होगा, कृतज्ञता ज्ञापित दोनों। आपने पिछला वोट दिया तो उन्होंने विकास कराया, वे आपके पास आए होंगे, यही कह के आए होंगे ना कि भाई मैं यहां का दामाद हूं, यही बोला होगा ना उन्होंने, क्योंकि एक अधिकारी के रूप में तो कुछ कर नहीं पाए होंगे, क्योंकि उससे पहले तो आपका उन पे पहले से ही आपने उन पर पहले ही कृपा कर दी थी कि आपने यहां की बेटी ब्याही गई तो आईएएस बन गए, उनकी तरक्की होने लगी। अब 20 साल की उम्र में जब लड़का पढ़ता है, बीए कर रहे थे, आईपीएस बन गए और फिर आईएएस में आ गए, फिर बिहार के भी गृह सचिव, भारत सरकार के भी गृह सचिव बने, और फिर एक बहुत ब्राइट कैरियर के साथ कार्य करते 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 आज भारत सरकार की ऊर्जा मंत्री के रूप में भी एक ऐसे मंत्री बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके मोदी जी के अभियान को, उनके मिशन को, उनके विजन को पूरे देश के अंदर लागू करने का काम कर रहे हैं। नाम देश का है, बिहार का भी हो रहा है और आरा का भी नाम हो रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे अपील यही करने के लिए आया हूं, रिकॉर्ड वोटों से आरके सिंह जी जीतेंगे। क्या आप लोग इसकी जिम्मेदारी लेंगे? आप सभी लोग लेंगे? 3 दिन चुनाव के बचे हैं, इन 3 दिन का उपयोग कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? 3 दिन का समय है, 3 दिन में मेरे 2 बातें मानेंगे? मैं आया हूं 2 बात करने के लिए। पहली बात, आप में से कितने लोग हैं जो अगला 3 दिन देश के लिए देने जा रहे हैं? कितने लोग हैं? पीछे के लोग भी देखो भाई, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, दोनों हाथ पा करके, इधर के लोग भी भाई, इधर के कितने लोग 3 दिन देश के लिए कौन देगा? देंगे आप? आपको मैं एक जिम्मेदारी दे रहा हूं, अगले 3 दिन आप में से हर व्यक्ति को 10-10 घरों में जाना है, 10-10 घरों में जाना है। 10 घरों में इसलिए जाना है, कहना साहब आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विकसित बिहार भी चाहिए, और विकसित बिहार तभी होगा जब आरके सिंह जी जैसा कोई सांसद और जनप्रतिनिधि चुन करके जाएगा।